everything changes. क्या हुआ? तुम मार्केट से एग्जिट क्यों कर रहे हो? अरे ये राजदीप, मेरी मार्केट ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है। मैं सोच रहा हूँ कि अपने सारे पैसे निकाल के किसी LIC या किसी अच्छी सी FD में रख लेता हूँ। ओके, रुक जाओ। अच्छा ये बताओ कि तुम ये बोल रहे हो कि ये वोलेटिलिटी ऊपर नीचे समझ में नहीं आ रही। ओके, गॉट योर पॉइंट। ये बताओ तुम LIC में कितने दिनों के लिए पैसा डालोगे? ऐसा तो कुछ अभी सोचा नहीं है, लेकिन बस लगा के भूल जाऊंगा। यार जब तुम LIC में या FD में या कहीं भी पैसे लगा के भूल ही रहे हो ना, चलो मैं तुम्हें 2 एग्जांपल दे देता हूँ। यार जब तुम्हें पैसे भूलने ही है ना, तो किसी अच्छे स्टॉक को खरीद के और भूल जा। तुम्हें ना ऊपर जाने से मतलब है, ना मार्केट के नीचे जाने से मतलब है, ना मार्केट के वोलेटिलिटी से मतलब है, ना बजट से मतलब है, ना फाइनेंशियल क्राइसिस से मतलब है। भाई 10 साल में मैंने पहले की वीडियो में बताया है ना कि पैसे कैसे बने हैं। बजाज फाइनेंस 100 टाइम्स, हीरो मोटोकॉर्प 100 टाइम्स, आइसर मोटर 100 टाइम्स। तो फिर टेंशन क्या है? अब बता, तू पैसे लगाएगा ना? अभी ये टाइम है पैसे लगाने का, और जितने पैसे लगा सकता है उतने पैसे डाल दे, क्योंकि अगले 10-12 साल तुझे मौका नहीं मिलेगा। मुझे लगता है मुझे अब थोड़ा प्रोसेस के साथ काम। अरे यार यस, ये हुई ना दोस्तों वाली बात, ये हुई ना समझदारी वाली बात। ये देख, ये हर दोस्त ये तुझे सलाह नहीं देगा, वो खुद अमीर बनेगा स्टॉक में पैसा लगा के, लेकिन ये मैं हूँ कि तुम्हें बता रहा हूँ। तो फॉलो करो और पैसे बनाओ, ठीक है? आओ, नमस्कार दोस्तों। देखिए ये मेरे एक मित्र हैं, ये अभी बात कर रहे थे कि वोलेटिलिटी से प्रॉब्लम है इनको, ये ऊपर से प्रॉब्लम है, नीचे से प्रॉब्लम है। मैंने बताया इनको कि वोलेटिलिटी मार्केट का अप एंड डाउन ये हमेशा से होता रहे, हमेशा से होता रहेगा, इसमें डरने की बात नहीं है। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल पे, और आइए आज बात करते हैं कि इस वोलेटिलिटी को हम कैसे बीट कर सकते हैं और अपने लिए 100 करोड़ की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको अचीव कर सकते हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि इतिहास में मार्केट ने कैसे बिहेव किया है। देखिए, इतिहास में जैसा पहले हो रखा है आज भी वैसा ही हो रहा है। वो बोलते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यहाँ पे मार्केट में कुछ भी नया नहीं हो रहा है, और ये जो फॉल अभी आप देख रहे हैं बजट के आसपास, ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये होता ही होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं हो रहा है। ये वोलेटिलिटी हमेशा होती है। मैं आपको 2-3 साल का डेटा दे देता हूँ। देखिए 2018 में सबसे पहले जब अरुण जेटली जी ने जब LTCG का जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, तब वहाँ पे मार्केट में ज़बरदस्त फॉल आया था इन 2018। 2019 में सीतारमन जी आई, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था अल्ट्रा HNI पे टैक्सेशन की, उसके बाद मार्केट में फॉल आया था। अभी 2020 में तो फॉल था ही, और अभी जो फॉल आप अभी देख रहे हैं 2021 में बजट से पहले, तो ये नेचुरल है, ये हमेशा होता ही होता है। देखिए, अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको 250 साल पहले लेके चल रहा हूँ। US मार्केट, जो मार्केट ऑफ फादर ऑफ ऑल मार्केट है, वहाँ पे अगर आप देखें तो 250 साल से मार्केट अपवार्ड मोमेंट ही दिया है ओवर द पीरियड, 250 साल में, और मार्केट ने ऑलमोस्ट 17-18% का रिटर्न इंडेक्स ने दिया है। आज मैं एक अच्छी सी बात आपसे ये भी करने वाला हूँ, स्टॉक मार्केट में रहते हुए बिल्कुल अच्छी नींद के साथ आप कैसे बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। वो है पैसिव इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने स्टॉक लिया, आपने प्रोसेस को फॉलो किया, आपने एक विज़न देखा, आपने पेशेंस रखा, करेज दिखाया, और आप उस स्टॉक में बने रहें और स्टॉक ने कमा के आपको दिया। ये तो होता ही है। साथ ही साथ अगर आप इंडेक्स फंड में भी पैसा लगा के अगर आप टाइम देते हैं 10 साल 15 साल, तो इंडेक्स भी 16-17% का रिटर्न आपको दे देता है। ये जो फॉल्स हैं ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैं आपसे एक डेटा शेयर करता हूँ, और ये डेटा मैं पिछले 10-12 साल का शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे 6 महीने, साल भर, 4 साल 5 साल का कर रहा हूँ। ये मैं आपसे पिछले 12-13 साल का डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको 2008 का क्राइसिस याद होगा, 2003 का क्राइसिस याद होगा, मैं 2008 से ले रहा हूँ। 2008 में मार्केट का टॉप था 6300,
मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 6300 से मार्केट 2250 का लो लगाया था जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। दूसरा 2015 में 9200 के आसपास था, 9200 मार्केट थी, वहाँ से मार्केट आ गई थी 6900। 2020 में 12400 पे निफ्टी थी, वहाँ से 7500 आ गई, और फिर अभी 14800 थी मार्केट, और वहाँ से मार्केट अभी गिर रही है। तो ये फॉल राइज राइज फॉल ये हमेशा होता रहा है और ये आगे भी होता रहेगा, बट एंड ऑफ द डे मार्केट हमेशा ऊपर ही रहेगी। अच्छा, ये मैं आपसे बार बार क्यों बोलता हूँ और इसमें कुछ नया नहीं है, आपको ये लगेगा कि ये कुछ नया तो है नहीं कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट इसमें नया कुछ भी नहीं है। बट इसमें नया ये है, इसमें नया ये होने वाला है, और नया ये होगा कि ये वीडियो देखने के बाद और आपसे इंटरेक्ट करने के बाद मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपको एक बार फिर से झकझोर के बताना चाहता हूँ कि ये कुछ नया नहीं हो रहा है। आप पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहिए और फ्रेश इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपना फॉर्चून क्रिएट कीजिए, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाती रहती है तो हम बहुत ही खुश रहते हैं। मार्केट में प्रॉस्पेरिटी की बात होती है, मार्केट में ऑप्टिमिज्म की बात होती है, मार्केट में ग्रोथ की बात होती है, लेकिन जैसे ही मार्केट 2-4 दिन गिरती है सभी लोग इतने ज़्यादा पेसिमिस्ट हो जाते हैं कि अब तो लगता है कि नहीं, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, लुट गया, जबकि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। ये नेचुरल है, इट्स नेचुरल। मार्केट फॉल हमेशा एक नेचुरल प्रोसेस है कि अगर मार्केट को नेक्स्ट लेवल का हाई बनाना है तो एक हेल्दी करेक्शन आएगा ही आएगा। ये बात आप भी जानते हैं, आप भी समझते हैं, बट जब बात इन्वेस्टेड रहने की होती है, जब बात इसमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की होती है, जब मार्केट नीचे होता है तो हम लोग अपने आप को एग्जिट कर लेते हैं मार्केट से, स्टॉक को नीचे के प्राइस पे बेच देते हैं, और जब मार्केट फिर बढ़ने लगती है फिर हमारा ग्रीड आ जाता है वहाँ पे कि अरे कुछ लेफ्ट आउट फील करने लगते हैं, मार्केट में हमसे कुछ छूट रहा है, और फिर हम ऊपर के प्राइस पे जाके हम बाइंग करते हैं। मार्केट अभी जब गिर रहा है, मार्केट जब नीचे आ रहा है, 1500 का HDFC अगर आपको 1350 में मिल रहा है, 1300 में मिल रहा है, तब आपको लेना चाहिए। बजाज फिनेंस 5000 का बजाज फिनेंस अगर आपको 4000 में मिलेगा तब आपको लेना चाहिए। आपको 2200-2300 का रिलायंस अगर आपको 1800 में मिलेगा तब आपको लेना चाहिए, न कि फिर से ये 2500 चला जाएगा तब आप लेंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये बार बार मैं आपके पास आके सेम चीज़ क्यों रिपीट करता हूँ, मेरा रिपीट करने का पर्पस यही है कि आप इस चीज़ को समझे कि मार्केट में कुछ भी नया नहीं होता है, सेम चीज़ होती है। मार्केट को नीचे आना है फिर ऊपर जाना है। यस, नया सिर्फ एक चीज़ जरूर होता है कि सेक्टर अलग हो जाता है, जो नेक्स्ट रैली आती है उसमें सेक्टर अलग हो जाता है, स्टॉक्स अलग हो जाते हैं, लेकिन मार्केट का प्रोसेस वही रहता है। मार्केट में फॉल राइज ये हमेशा चलता रहा है, हमेशा चलता रहेगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और हमने पहले की वीडियोस में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ, स्टॉक मार्केट के ग्रोथ, इसके बारे में हमने बहुत चर्चाएं कर ली हैं, और अब हमें सिर्फ और सिर्फ स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक होना है। और मैं हमेशा पिछले 2-3 वीडियो से बात कर रहा हूं कि ऑटो एंसिलरीज ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाला है, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देने वाला है। उसमें आप अभी ऑटो एंसिलरीज की मैं बात करूं तो टायर कंपनीज को आप कंसीडर कर सकते हैं, आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के लिए वो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको देंगे। उसमें आप बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को देख सकते हैं। उसके अलावा और भी जो दूसरे स्टॉक्स हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पोर्टफोलियो का जो भी साइज़ है और उसमें आपका जो भी स्टॉक फिट बैठता है आप उसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। इस रेट पे FMCG, अभी जो मार्केट फॉल है इसमें FMCG बहुत ही अट्रैक्टिव रेट पे मिल रहा है, इसको आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। और इसमें कोई घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में बजट के टाइम ये फॉल आ रहा है, ये हमेशा से होता रहा है। अगर आप ये गूगल करेंगे तो आपको भी ये डेटा मिल जाएगा कि पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल का आप डेटा देखेंगे तो बजट के आसपास ये वॉलेटिलिटी हमेशा होती ही होती है। और इस वॉलेटिलिटी को आपको एज अ अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, न कि आपको डरने की ज़रूरत है, ना ही आपको बैकयार्ड में आने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल फ्रंट पे आइए, करेज दिखाइए, इन्वेस्ट कीजिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ये वीडियोस जो भी हमने बनाई है इससे पहले, और उसमें हमने पहले ये बात बहुत बार हमने की है, और आज मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। वो लोग जिनका इनकम फिक्स है, लेट्स से कि जिनकी सरकारी जॉब है, जो सरकारी जॉब करते हैं, उनका इनकम फिक्स है, उनको पता है कि मेरा महीने का इतना पैसा आना है, मेरा महीने का इतना खर्च है। अगर वो
एक प्रोसेस को फॉलो करे, जिसकी हमने पहले की वीडियो में बात की है, अगर वो प्रोसेस को फॉलो करे, विजन रखे, पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहे, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले 7 साल 10 साल में आने वाली है। ये मैं स्पेशली सरकारी जॉब वाले के लिए क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके पास लिमिटेड पैसे आते हैं लेकिन फिक्स आते हैं। उन्हें पता है कि इतना पैसा तो आना ही आना है, और साथ ही साथ उनको ये भी पता है कि मेरा खर्च भी इतना है। तो उनको पता है कि मैं अगर हर महीने बचाना चाहूँ, सेव करना चाहूँ, मार्केट में इन्फ्यूज़ करना चाहूँ, तो मैं इतना पैसा कर सकता हूँ। वो एक स्पेसिफिक अमाउंट को अपने लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने पर्सनल एस्पिरेशंस के लिए, अपने पर्सनल ड्रीम्स के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जहां पे कि उनका वेल्थ क्रिएशन ज़बरदस्त हो सकता है। जैसे हमने पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप विजन के साथ, पेशेंस के साथ, प्रोसेस के साथ, करेज के साथ अगर आप कंपनी में बने रहेंगे, स्टॉक में बने रहेंगे, जिनका अर्निंग ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छा है, वो आपको बहुत ही बेहतरीन पैसा बना के देगा। एट द सेम टाइम ऐसा दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यू नहीं है जो कि इन्फ्लेशन को बीट करके आपको रियल रिटर्न 4-5% का दे। ऐसा कहीं कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं है, यही अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी जिनके पास इनकम का छोटा मोटा सोर्स है या फिर जो सीखना चाहते हैं ओवर द पीरियड, तो वो भी इस मार्केट फॉल को एज अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक स्टॉक से स्टार्ट करो ना। आप HDFC बैंक का एक स्टॉक का प्राइस 1300 रुपये है, 1300 रुपये डाल दो ना, वहाँ से स्टार्ट करो। अगर आप मिड एज में हो, आपके पास 10 साल 15 साल है, तो आप उस जो 7 साल 10 साल की हम बात कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप उसके लिए पैसे डालो ना, वहाँ पे पैसा बनेगा ही बनेगा। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मार्केट में 2008 में भी फॉल आया, 2013 में फॉल आया, 15 में फॉल आया, 20 में फॉल आया, अभी आ रहा है। तो ये फॉल राइज ये हमेशा होता रहेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा पैसा कितना बनेगा। और इन सभी को अगर एक सेंटेंस में मैं कंक्लूड करूं, इसको अगर मैं कंक्लूड करूं आपके लिए, तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि कॉन्टैक्ट एडवाइज़र, कॉन्टैक्ट अ वेल्थ कोच, और वो आपको गाइड करेगा, बताएगा कि आपको कौन सा सेक्टर, कौन से स्टॉक में पैसे अगले 7 साल 10 साल के लिए लगाना चाहिए, जहां पे कि आपका ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, और इस केस में आप चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इस बजट के बाद कौन सा सेक्टर है, कौन सा स्टॉक है जो कि आपके पोर्टफोलियो को फ्लरिश कर सकता है, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके एस्पिरेशंस हैं, उसको फुलफिल करने में ये स्टॉक्स, ये सेक्टर कौन से हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस फॉल को, इस डाउनफॉल को और इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। ये बिल्कुल नॉट टू मिस अपॉर्चुनिटी है, और आने वाले 7 साल 10 साल में जो पैसा बनने वाला है वो पैसा कहीं नहीं बनेगा विथ योर लिमिटेड रिसोर्सेज। मैं ये वर्ड हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, विथ योर लिमिटेड रिसोर्सेज। आपके जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल कीजिए, फंड कीजिए, अपने डीमैट अकाउंट को इन्वेस्ट कीजिए, और आपके जो भी ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उसको पूरा कीजिए। और इसमें कहीं से कोई इफ़ एंड बट है ही नहीं, कोई शक संदेह है ही नहीं। इंडिया एंड इंडियन ग्रोथ में आपको बिलीव रखना है, कन्विक्शन रखना है, जिसकी बात हम पहले बहुत बारी कर चुके हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कीजिए, इस चीज़ को के पीछे लॉजिक है, रैशनल है, ये बिल्कुल लॉजिकल है। इसको आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए। और मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भले ही एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्शन अपने पोर्टफोलियो का इक्विटी में डालिए, बट डालिए, यू मस्ट इन्वेस्ट। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये हमेशा जब भी डाउनफॉल है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगले 10 साल 12 साल में कोई बहुत बड़ा फॉल मार्केट में नहीं आने वाला है। 1% हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए जैसे अभी 2020 में ये पेंडेमिक आ गया, वो अलग है। अदरवाइज फंडामेंटली, टेक्निकली ऐसा कहीं भी कोई पैटर्न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है जिससे कि कोई बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। तो ये बात आप पहले से भी जानते थे, अभी भी जानते हैं, लेकिन उस क्या होता है ना कि जानते तो हम ये भी हैं कि रोज़ सुबह वॉक करेंगे तो हमारा
जो फिटनेस है वो ज़बरदस्त रहेगा, हम जिम जाएंगे तो हमारा फिटनेस बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। बट जाते कितने लोग हैं? नहीं जाते हैं। तो बस वही चीज़ है कि जानते आप भी हैं, लेकिन उसको आप फॉलो कैसे करें, रेगुलर फॉलो कैसे करें, डिसिप्लिन के साथ कैसे फॉलो करें, ये बताने वाला कोई होना चाहिए। और इसमें हम आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि एडवाइस ज़रूरी है। और फिलैंजल के साथ आप अपने वेल्थ की जो जर्नी है, जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है, फॉर्चून क्रिएशन की जर्नी है, वो बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि 100 करोड़ इज़ पॉसिबल, वो आपके लिए भी पॉसिबल हो। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और पता कीजिए कि आपके एज, आपके रिस्क एपेटाइट, आपके टाइम हॉरिजन के हिसाब से कौन सा सेक्टर है, कौन सा स्टॉक है जो कि इस बजट के बाद आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है और आपके लिए वेल्थ क्रिएशन करने में ज़बरदस्त मददगार साबित हो सकता है। देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको हमारी वीडियो से वैल्यू मिले, और इस वीडियो से भी अगर आपको वैल्यू मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आप किसी भी स्टॉक या सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखिए, मुझे बताइए कि किस चीज़ के बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊं। और किसी भी सेक्टर के लिए हो सकता है, किसी भी स्टॉक के लिए हो सकता है, तो आप मुझसे बिल्कुल बोल सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उस पर मैं पूरी तरीके से खरा उतरूँ। आपने हमेशा मेरे वीडियोज़ को प्यार दिया है, इस वीडियो को भी आप प्यार देंगे। और इस प्यार के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।